फुल थ्रॉटल देके कोई फ़ायदा नहीं है, वो जो है ओवर आरपीएम में चला जाएगा, इंजन नॉइज़ बढ़ जाएगी, माइलेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो हेलो गाइस भाई, कैसे हो आप सब? आप सबका फिर से वेलकम है अपने इस चैनल पे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो तो आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि हाँ, आज मैं जो है सबके आंसर देता हूँ। मतलब जो भी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उन सब में जो भी आपने कमेंट किया था उन सब का आंसर जो है ना आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आज जो है मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मैं देने वाला हूँ और उनका चैनल का नाम भी बताने वाला हूँ जिन भी भाई ने कमेंट किया है। तो स्टार्ट करते हुए वीडियो को। और आज का जो पहला कमेंट है ना, उनका जो चैनल का नेम है वो कुछ भाई मैच करता है, मतलब कुछ वर्ड्स मैच करते हैं मेरे चैनल के नेम से, और जो उनके चैनल का नेम है वो है आरबी राजेश। तो गाइज इनके जो है ना 2 क्वेश्चंस हैं और दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है ना मैं एक साथ ही दे दूंगा। तो इनका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें इन्होंने ये पूछा है कि यामाहा का जो फ्यूल टैंक है उसमें रिजर्व कितने लीटर का होता है। तो गाइज देखो, यामाहा का जो फ्यूल कैपेसिटी है ना वो टोटल 5.2 लीटर्स का है, और जो इसका रिजर्व पेट्रोल का कैपेसिटी है ना वो है 1.2 लीटर तक। क्योंकि बहुत से लोग आपको बोलेंगे 1 लीटर है, बहुत से लोग आपको बोलेंगे 1.3 है, बट जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है ये जो है 1.2 लीटर का है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। और इनका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि क्या थर्ड सर्विस के बाद जो है माइलेज मिलता है। देखो, माइलेज जो पूरी तरीके से सर्विस पे डिपेंड नहीं करती है। आप लोगों ने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि भाई फर्स्ट सर्विस के बाद ही ज़्यादा माइलेज मिलता है। वो रीज़न ये होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना गाड़ी के अंदर, जो भी मेटल के पार्ट्स होते हैं वो सब जो है ना भाई रमा होते हैं, मतलब घिसते हैं, जिसकी वजह से जो फर्स्ट इंजन वाला आप चेंज करते हैं ना उसमें मेटल के पार्ट्स भी निकलते हैं। मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो कि मिक्स होकर ऑयल के साथ निकल जाते हैं, जिसके बाद है ना आपका जो इंजन है वो फ्रीली चलता है। यानी कि माइलेज में इसी वजह से जो है असर आ जाता है, मतलब फ़र्क पड़ता है। जब कोई चीज़ एनर्जी कम लगाएगी तो उसमें माइलेज ऑटोमेटिकली जो है बढ़ जाएगा। तो यही रीज़न है, फर्स्ट सर्विस के बाद जो है ना जब सारा इंजन ऑयल निकल जाता है और सेकंड सर्विस के बाद तो माइलेज जो है ना बढ़ता है, मतलब थोड़ा बहुत बढ़ता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है, उसके बाद जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। और वैसे ही माइलेज जो है ना किसी का भी सेम नहीं रहता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, माइलेज जो है हर एक व्हीकल का, चाहे वो कोई सा भी व्हीकल हो, वो फ्लक्चुएट करेगा। किस रास्ते पे आप चल रहे हो, किस तरह का हवा सामने से आ रहा है, कितना लोड है, कितना टायर प्रेशर है, तो इसीलिए जो है ना माइलेज कभी भी एक्यूरेट नहीं मिल सकता। बाकी रही बात थर्ड सर्विस के बाद माइलेज मिलेगा कि नहीं, भाई वो मिलेगा और अच्छा माइलेज मिलता रहेगा। आप जब तक अपने व्हीकल को केयर करोगे, जब तक आप अपनी यामाहा रेस डार को केयर करोगे, तब तक वो अच्छी माइलेज देता रहेगा। अच्छे से चलाओ, लाइट एक्सेलरेट करो और ओवर एक्सेलरेशन जो है भाई कम कर दो। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको सारे पॉइंट्स बताए थे, उन सब पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे ना तो आपका कोई भी व्हीकल है ना कम माइलेज तो नहीं देगा, अच्छा खासा माइलेज ही देगा। तो फर्स्ट सर्विस के बाद आपकी गाड़ी का माइलेज जो है ना बढ़ जाता है, और सेकंड थर्ड सर्विस के बाद ऑलमोस्ट वो सेम ही रहता है। हाँ, लेकिन माइलेज जो है आपको अच्छा ही मिलता है। माइलेज इसके बाद घटता नहीं है। माइलेज तभी घटता है जब आपके इंजन में कोई बड़ा फॉल्ट रहता है या आप गलत इंजन ऑयल यूज़ कर लेते हो। तो सबसे ज़रूरी ये भी है कि आप जो इंजन ऑयल यूज़ करते हो और जो गियर ऑयल यूज़ करते हो वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, मतलब ब्रांडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सस्ते के चक्कर में आप जो है कोई भी लोकल ब्रांड लगा लो। हमेशा अच्छे ब्रांड का यूज़ करो, चाहे वो कैस्ट्रॉल हो, मोट्यूल हो, इन सब का इंजन ऑयल ही आप जो है यूज़ किया करो, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं और ओरिजिनल होते हैं। तो गाइस नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और जो दूसरा कमेंट है वो है सोरेम रॉय भाई का, जो कि पूछ रहे हैं कि कोलकाता में अगर हम रेज़डार लेते हैं तो इसका माइलेज विद पिलियन और विदाउट पिलियन कितना मिलेगा। तो ब्रदर देखो, जो माइलेज है ना वो सिटी पे भी डिपेंड करता है। अब कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, ये सब जो है ना बहुत ही भीड़ भड़ाके वाली जगह है जहाँ पे क्राउड और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कोई कंपनी आपको क्लेम कर रही है 71 या 70 किलोमीटर पर लीटर का, तो आप समझो उसमें से आप 10 से 11 किलोमीटर हटा दो। तो अगर आप कोलकाता जैसे जगह पे विद पिलियन अपने रेज़डार पे चला रहे हो तो वो आपको 52 से 58 का माइलेज दे देगी। लेकिन आप यही लेके चलो कि 52 से 55 तो आपको पक्का मिलेगा अगर आप अच्छे से चलाते हो, और अगर आप अकेले चलाते हो तो आपको 58 तक का ही माइलेज मिल जाएगा। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपका जो टायर प्रेशर है वो कितना है, और जिस एरिया में आप चल रहे हो वहाँ पे आप कितना देर जो है खड़े रहते हो ट्रैफिक सिग्नल पे, या जो भी क्राउड या ट्रैफिक होता है उसमें कितना देर जो आप खड़े रहते हो, कितना एक्सीलरेट करते हो, इन सब पे डिपेंड करता है। बट ये सब करने के बावजूद भी ना आपका जो रेज़डार है वो आपको ईजिली 52 तक तो पक्का देगा ही देगा विद पिलियन। तो तीसरा जो कमेंट है ना, इनका जो चैनल का नेम है थोड़ा सा टफ है या थोड़ा सा मिक्स में लिखा हुआ है, राम ब्लेरेलिक्स करके इनका नाम है चैनल का। तो इन्होंने बताया है कि जो इनका रेज़डार है ना वो सिटी में 50 देता है और हाईवे में 55 का माइलेज देता है, वो भी फर्स्ट सर्विस के बाद। तो देख ही लिया आपने, सामने सामने आपको एक एग्जांपल मिल गए हैं जिन्होंने आपको बता दिया है। मैंने तो आपको बोला ही था कि फर्स्ट सर्विस के बाद अच्छा माइलेज मिलता है, तो आपके सामने जो है एक प्रूफ भी आपको मिल गया है। तो इससे जो है और अच्छा हो गया, बहुत लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल और बढ़ जाएगा यामाहा रेज़डार के लिए।
अगर आपका फर्स्ट सर्विस नहीं भी होता है ना तो भी आपको ये 45, 48 ऐसे दे देगी, लेकिन फर्स्ट सर्विस के बाद बहुत अच्छा माइलेज हो जाता है। अब जो कमेंट है यह है सोमी ब्लॉग्स भाई की तरफ से, और इन्होंने पूछा है कि जो एवनिस का माइलेज है ना वो कितना है। देखो, जो सुजुकी एवनिस है ना उसका माइलेज थोड़ा तो कम ही है जैसे नॉर्मल स्कूटर्स का होता है। रीज़न उसमें यह है कि वो नॉन हाइब्रिड है, प्लस टायर भी उसके 10 इंचेस की है, और उसमें जो वेट है ना वो रेजडार से ज़्यादा है। तो मतलब 3 चीज़ों से वो जो है भाई पीछे है। और एवनिस को माइलेज देख के नहीं बनाया गया है, उसको एक डेली कम्यूट के हिसाब से ही बनाया गया है कि जैसे नॉर्मल स्कूटर्स होते हैं, डिज़ाइन वगैरह स्कूटर का सब कुछ सेम है, जैसे डियो हो गया है और अपने बहुत सारे स्कूटर्स है जो ऑलमोस्ट सब सेम ही लगते हैं। तो उसको माइलेज को कंसिडर करके नहीं बनाया गया है। वो एक नॉर्मल स्कूटर है जो कि 125 सीसी में आता है, तो उसका माइलेज भी नॉर्मल स्कूटर की तरह ही है। मतलब वो आपको हद से हद 48 या मैक्स टू मैक्स हाईवे में आप जाओगे तो 50 तक का दे देगी माइलेज। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो है कमलेश बैग की तरफ से, जिन्होंने ये लिखा है कि जो उनकी रेजडार है भाई वो दे रही है 56 का माइलेज, मतलब बहुत ही अच्छा माइलेज है। तो एक और एग्जांपल आपके सामने है, और मैं साथ साथ में ना स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी भाई यकीन हो कि हाँ भाई ये जो कमेंट है ये रियल है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप से पढ़ के बता रहा हूँ। तो इनका जो माइलेज मिल रहा है वो 56 का मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा माइलेज है। मैंने जैसे कि आपको बताया 52 से 58 का माइलेज ये किसी भी कंडीशन में आपको दे देगी। अब गाइस लास्ट कमेंट से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जिन भी भाई ने कमेंट किया या जो भी आगे कमेंट करेंगे वीडियोज़ में, अगर मैं उनके कमेंट पे पाम का रिएक्शन देता हूँ, मतलब हाथों का ऐसे साइन दे देता हूँ, तो समझो कि उनका जो आंसर है ना वो उनको वीडियो पे मिलने वाला है। तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैंने जो है आपका कमेंट का आंसर नहीं दिया। तो उस साइन का मतलब यही होगा कि आपका जो आंसर है ना वो वीडियो पे मिलेगा, और जिनका मैं कमेंट में आंसर दे दूंगा तो समझो उनका जो आंसर है वीडियो में नहीं मिलने वाला, उनका आंसर वही मैं कमेंट में रिटर्न में दूंगा। तो ये सबसे बेस्ट मुझे तरीका लगा, इसलिए मैंने आप लोगों को जो है बता दिया। अब चलते हैं भाई लास्ट कमेंट की तरफ, और लास्ट कमेंट में बहुत ही अच्छा कमेंट किया है उन्होंने, एक तरह से नॉलेज ही दी है जो कि वो खुद यूज़ करते हैं। तो मैंने भी आपको ये बहुत बार बताया, लेकिन फिर भी मैं वो कमेंट भी आपको पढ़ के बता देता हूँ जो कि भाई ने लिखा है। तो जो लास्ट कमेंट है ना वो है रविंद्र नंगारे की तरफ से, और इन्होंने ये लिखा है कि इनका जो रेजडार है वो 2 साल से वो यूज़ कर रहे हैं और उनको जो है 59 का माइलेज मिल रहा है। आप सोच रहे हो 59, मतलब एक तरह से 60 का माइलेज मिल रहा है। 3 कमेंट आपको प्रूफ के तौर पे मिल गए हैं जिसमें कि भाइयों ने ये लिखा है कि उनको जो है अच्छा खासा माइलेज मिल रहा है, मतलब 55 से सबको प्लस माइलेज ही मिल रहा है। और आगे बताता हूँ इन्होंने क्या लिखा है। तो इन्होंने ये लिखा है कि ये जो है ना हमेशा 45 से 55 का स्पीड जो है मेंटेन रखते हैं, और साथ ही साथ ये जो है हर 2500 किलोमीटर्स में सर्विस करवाते हैं, प्लस जब भी सर्विस करवाते हैं ये एयर फिल्टर को भी बिल्कुल साफ़ करवाते हैं। तो ये भी है ना गाइस बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ ये देखो हर सर्विस में जो है एयर फिल्टर साफ़ करते हैं, इंजन ऑयल को पूरा चेंज करते हैं और अच्छे से मेंटेन करते हैं अपनी रेजडार को। तो स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जो माइलेज है ना आपको कितना मिलेगा। वैसे मैं तो यही बोलता हूँ कि आप है ना अपनी सिटी के हिसाब से, जैसे कि अगर आपका सिटी में ज़्यादा भीड़ नहीं है तो आप 58 से 64, 65 तक का जो स्पीड है मेंटेन रख सकते हैं। थोड़ा बहुत भीड़ है तो आप जो है रविंद्र भाई की तरह 45 से 55 का जो स्पीड है मेंटेन रख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा माइलेज मिलेगा और भीड़ भाड़ में एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम रहेंगे। तो 45, 55, 65 ये जो स्पीड है ना ये आपको डिसाइड करना है आपके एरिया के हिसाब से। बाकी हाईवे में चल रहे हैं तो आप 80, 85 ही रखना। फुल थ्रॉटल देके कोई फ़ायदा नहीं है, वो जो है ओवर आरपीएम में चला जाएगा, इंजन नॉइज़ बढ़ जाएगी, माइलेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा और स्पीड भी आपको उतनी नहीं मिलेगी जितना आप नॉर्मली एक्सीलरेट करके गेन करोगे। तो गाइस होप करता हूँ जितने भी भाई ने कमेंट किए हैं उन सबको उनका आंसर मिल गया होगा और बहुत चीज़ें पता चल गई होंगी अपनी रेजडार के बारे में, खास करके माइलेज को लेके। तो गाइस देखो आप चाहे कोई सा ही व्हीकल ले लो, सर्विस टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है और हमेशा इंजन ऑयल अच्छा डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इंजन ऑयल घटिया डाल दिया 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये बचाने के लिए तो सब कुछ भाई बेकार है। हाँ आप ऐसा कर सकते हो कि आप कैस्ट्रॉल की जगह मोट्यूल डला सकते हो, तो ये डिफरेंस चलता है, उसमें भी प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है, अलग अलग कंपनी अलग अलग प्राइसेस रहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट किसी भी घटिया कंपनी को यूज़ मत करना। ऑनलाइन बहुत सस्ते इंजन ऑयल मिलते हैं, वो सब मत मंगवाना, चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो, उसमें जो है आपको वो चीज़ बिल्कुल नहीं मिलेगी जो कि इतनी पुरानी कंपनी है कैस्ट्रॉल या मोट्यूल। तो इन सब के पास एक अलग ही टेक्नोलॉजी होती है, इनके जितने भी काम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद जो है लॉन्च किए जाते हैं। तो अपनी यामाहा रेजडार में जो भी आप चीज़ करोगे ना, भले ही सर्विस आप कंपनी से करा रहे हो या बाहर से करा रहे हो, जो भी कराओगे भाई ऑथेंटिक करवाना, ओरिजिनल करवाना।
कंपनी में भी जो इंजन ऑयल डालते हैं वो ब्रांडेड होता है, अच्छी खासी क्वालिटी का होता है, कोई भी बेकार क्वालिटी नहीं यूज़ करते। बट बाहर आप डलवाते हो तो क्या है कि क्वालिटी तो मिल जाती है, साथ में प्राइस भी थोड़ा कम मिल जाता है, जिसमें कि सर्विस टैक्स वगैरह आपका नहीं लगता है, जिस वजह से आपको जो है बहुत सस्ता पड़ता है बाहर सर्विस करवाना। तो गाइज होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको सही लगा, आपके दोस्तों के पास भी यामाहा रेज आ रहा है या स्कूटर है, तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो गाइज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।